गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्कल के जनरल इक्वेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, तो उसी सीरीज को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग और कुछ प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 1,0 एंड 0,1 एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस। मतलब एक सर्कल की इक्वेशन निकालने को बोला गया है जो सर्कल दो कॉमन पॉइंट 1,0 सपोज एंड 0,1 इन दोनों से गुजरता है एंड इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो सबसे कम होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले इस सर्कल का जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो दिया गया है कि ये सर्कल इन दोनों पॉइंट में से पास करता है, तो इन दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस सर्कल के इक्वेशन में बिठा दे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहले इक्वेशन को बिठा देते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 2g प्लस 2f इंटू 0 तो 0 हो जाएगा प्लस c। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस 2g प्लस c इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं। सेकंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट को बिठाए तो यहाँ से हो जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 2g इंटू 0 0 हो जाएगा प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 माइनस 3 करें तो मिल जाएगा 2g माइनस f, ये c माइनस c 0 1 माइनस 1 0 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से g इक्वल्स टू आ जाएगा f के बराबर। तो इक्वेशन 2 से g को लिख सकते हैं माइनस c प्लस 1 बाई 2। तो सिंस g इक्वल्स टू f है तो g इक्वल्स टू भी हो जाएगा माइनस c प्लस 1 बाई 2 एंड f इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस c प्लस 1 बाई 2। अब इस जनरल इक्वेशन में सर्कल का जो रेडियस होता है वो हम लोग जानते हैं हो जाता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसमें बिठा दे तो आ जाएगा रेडियस r इक्वल्स टू c प्लस 1 माइनस इस पूरे का स्क्वायर प्लस सिमिलरली c प्लस 1 बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर माइनस c। अब कैलकुलेट कर ले तो आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 बाई 4, इसे भी c स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 बाई 4 माइनस c। तो इसको लिख सकते हैं 2c स्क्वायर प्लस 4c प्लस 2 माइनस 4c बाई 4। तो यहाँ से 4c कैंसिल हो जाएगा और 2 कॉमन ले ले तो आ जाएगा c स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। अब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगा ये हमेशा 0 से बड़ा और इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं द पॉसिबल values of r c square plus 1 by 2 must be greater than or equals to 0। अब सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है वो है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। तो इसमें ये c जो है वो कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर c इक्वल्स टू हम लोग -5 ले ले तो c स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है 25 और अगर c का वैल्यू 5 ले ले तब भी c स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है 25। तो इन दोनों केस में हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई एक कांस्टेंट का अगर हम स्क्वायर ले ले तो ये 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा। अब बोथ साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दे तब भी ये 0 से बड़ा ही हो जाएगा। तो हाफ c स्क्वायर प्लस इसके साथ हाफ ऐड कर दे तो राइट हैंड साइड 0 प्लस हाफ इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू था वो था r स्क्वायर के इक्वल। तो r स्क्वायर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि r स्क्वायर के वैल्यू हाफ या हाफ से ज्यादा कोई एक आएगा। मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ r स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ हो जाएगा। तो हम लोगों को पूछा भी था कि सर्कल का इक्वेशन बताइए जब रेडियस स्मॉलेस्ट हो। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इक्वल्स टू है हाफ। तो यहाँ से r स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ लिख लेते हैं। तो r स्क्वायर की जगह पर वो r स्क्वायर का जो इक्वेशन आया उससे हाफ c स्क्वायर इक्वल्स प्लस हाफ इक्वल्स टू हाफ ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हाफ हाफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से c स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 0 और c इक्वल्स टू 0। मतलब जब वो सर्कल का रेडियस सबसे कम हो तब
कांस्टेंट टर्म जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और इन दैट केस आर स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट वैल्यू था हाफ, लेकिन हम लोगों को चाहिए रेडियस, तो रेडियस आर इक्वल्स टू जो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2। तो g इक्वल्स टू आया था -c प्लस 1/2 एंड f इक्वल्स टू आया था -c प्लस 1/2। इन दोनों केस में c इक्वल्स टू 0 को पुट कर दे तो g इक्वल्स टू आ जाएगा -½ एंड f इक्वल्स टू आ जाएगा -½ तो अब g, f एंड 0 का वैल्यू हम लोगों को मिल गया जब रेडियस स्मॉलेस्ट हो। तो इन तीनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दे जनरल इक्वेशन में, तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस 2 × ½ x माइनस 2 × ½ y प्लस c का वैल्यू 0। तो जनरल इक्वेशन आ जाएगा x² प्लस y² माइनस x माइनस y इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, hence the result. Second question is find the equation of the circle circumscribing the triangle formed by the line x plus y equals to 6, 2x plus y equals to 4 and x plus 2y equals to 5। मतलब यहाँ पर ये तीन लाइन जिसका इक्वेशन दिया गया है, इन तीनों लाइन से एक ट्रायंगल क्रिएट होता है और ये जो सर्कल है इस ट्रायंगल के वर्टेक्स पॉइंट से पास करता है, मतलब सरकमस्क्राइब करता है। तो आप लोगों को इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले इन स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से अगर हम इस तीन वर्टेक्स पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सके तो सर्कल का जो जनरल इक्वेशन है उसमें उस इन तीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट करके हम लोग इस सर्कल का जनरल इक्वेशन जो है उसे निकाल सकते हैं। तो पहले ये तीन इक्वेशन लिख लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, फिर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। तो इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x इक्वल्स टू हो जाएगा -4 प्लस 6, y इक्वल्स टू हो जाएगा -12 प्लस 4 एंड 1/1 माइनस 2। तो x इक्वल्स टू मिल जाएगा 2/-1 एंड y इक्वल्स टू -8/-1। तो x, y हो जाएगा -2,8। सिमिलरली 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इन दोनों के बीच करें तो हो जाएगा -5 प्लस 8 y/-4 प्लस 10 एंड 1/4 माइनस 1। तो x इक्वल्स टू मिल जाएगा 1 एंड y इक्वल्स टू मिल जाएगा 2। ये हो जाएगा a पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2 एंड सिमिलरली b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, अगर x प्लस y इक्वल्स टू 6 एंड x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, इन दोनों इक्वेशन के बीच हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से b पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो हो जाएगा 7,-1। तो ये जो तीन इक्वेशन हमें मिले उसे लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू -2,8, b इक्वल्स टू 7,-1 एंड c इक्वल्स टू 1,2। तो इसे जनरल इक्वेशन जो सर्कल का है 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इस सर्कल के जनरल इक्वेशन में बिठा देते हैं क्योंकि ये सर्कल a, b और c इन तीनों पॉइंट में से पास करता है। तो a पॉइंट को बिठा दे तो हो जाएगा 4 प्लस 64 माइनस 4g प्लस 16f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 68 माइनस 4g प्लस 16f प्लस c इक्वल्स टू 0। अब b पॉइंट को बिठा दे तो हो जाएगा 49 प्लस -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 14g माइनस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख सकते हैं 50 प्लस 14g माइनस 2f प्लस c इक्वल्स टू 0 और थर्ड इक्वेशन को बिठा दे 1,2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 स्क्वायर के लिए 4 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसे लिख सकते हैं 5 प्लस 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 और इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 को लिखे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 68 माइनस 50 इक्वल्स टू 18, देन माइनस 18g प्लस 18
f c माइनस सी 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 18 को कॉमन ले ले तो f माइनस g इक्वल्स टू -1 और लिख सकते हैं f माइनस g प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसे दे देते हैं इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 को माइनस करें तो हो जाएगा 50 माइनस 5 45 प्लस 12g माइनस 6f इक्वल्स c माइनस सी 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं फिर से 6f माइनस 12g माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों के बीच क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर ले तो f निकल के आएगा 45 प्लस 12 इक्वल्स टू g बाई 6 प्लस 45 इक्वल्स टू 1 बाई माइनस 12 प्लस 6। तो यहाँ से f इक्वल्स टू आ जाएगा 67 बाई माइनस 6 एंड g इक्वल्स टू आ जाएगा 51 बाई माइनस 6। तो इसे रिड्यूस करके लिख सकते हैं माइनस 19 बाई 2 एंड g इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 17 बाई 2। तो इन दोनों f एंड g को अगर हम इस इक्वेशन में बिठा दे तो c का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा 50। तो अब हम लोगों को यहाँ से f, g एंड c का वैल्यू मिल गया। तो जनरल इक्वेशन में अब हम बिठा देते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू 17 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 19 बाई 2 इंटू वाई प्लस c का वैल्यू है 50 इक्वल्स टू 0। यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17x माइनस 19y प्लस 50 इक्वल्स टू 0 एंड यही हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोगों ने ये 2 प्रॉब्लम देखे। नेक्स्ट डे और कुछ प्रॉब्लम देख के फिर एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।